बच्चों, today we are going to discuss about a very easy and very interesting chapter of class 10th, that is chemical reaction and equations. ठीक है, इस चैप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं. मोस्टली बच्चों देखो, इन चैप्टर्स को पढ़ने का मेन रीजन ये है कि इसमें हमें सीखना होता है कि सर केमिकल रिएक्शन को इक्वेशंस जो होती हैं उनको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, केमिकल फार्मूला जो है वो कैसे लिखेंगे, वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग 3-4 चीजों को, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है और मार्क गेनिंग सब्जेक्ट है क्लास 10th में, उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे कि बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, देन वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द वैलेंसी, देन वी विल लर्न हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, and then we will also learn the atomic number and the electronic configuration of the elements. ओके, चलिए चैप्टर पे चलते हैं. तो आज का जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सबसे पहली बात कि बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होता है. केमिकल रिएक्शन ये होता है जो दो एलिमेंट से रिएक्ट करके हमें एक नया एलिमेंट देता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसा रिएक्शन in which new substances with new chemical properties are formed. ठीक है, इसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस नए केमिकल प्रॉपर्टीज से फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है, और बच्चों न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी. इंटायरली डिफरेंट, जैसे कि हमने ले लिया Zn प्लस SO4, ये दे देगा हमें ZnSO4 प्लस Zn प्लस SO4, तो यहां पे H2, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये हमारा हो जाएगा एक केमिकल रिएक्शन. Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, ये हमें दे देगा ZnSO4 एंड H2. तो यह क्या है, यह एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें जिंक और H2SO4 क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन हो रहा है और हमें क्या दे रहा है, ZnSO4 और हाइड्रोजन. ठीक है, उसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं. कार्बन एक डिफरेंट, अभी तक अपना एक अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की भी एक अलग प्रॉपर्टी है, दोनों मिलकर के हमें क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हाइड्रोजन वाटर मिलके हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन मिलके हमें वाटर दे रहे हैं. हाइड्रोजन में वाटर कंबाइन हो रहे हैं तो हमें पानी मिल जा रहा है. फिर क्या है बेटा, सोडियम एंड Cl2 Na प्लस क्लोरीन मिलके हमें दे रहे हैं सोडियम क्लोराइड. क्या दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड. तो इसी तरह हमारे केमिकल रिएक्शंस लिखे जाते हैं. यही हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं और हमें इंटायरली एक डिफरेंट क्या देते हैं, डिफरेंट कंपाउंड कह सकते हैं आप, हमें मिलता है, या सब्सटेंस भी मिलता है. ठीक है, ये तो बात हो गई सर केमिकल रिएक्शन की. अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन पे. केमिकल इक्वेशन में क्या है, देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, लिखने के तरीके को, मतलब कि क्या, मतलब इस केमिकल रिएक्शंस के लिखने के तरीके को, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि मतलब जिस मेथड से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन. सो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है. तो बच्चों ये था केमिकल रिएक्शन, वो था केमिकल इक्वेशन. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा. अच्छा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज 4 है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन द टेम्परेचर. अगर ये पांचों चीजें होती हैं, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. और हमें इजीली मालूम चल जाता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. ठीक है, तो ये था रिएक्शन इक्वेशन और उसके प्रॉपर्टीज. ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और हम आगे बढ़ते हैं और चीजों की तरफ.
इसको नोट डाउन। अब हम आ जाते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा देखो, बैलेंस करने से पहले हमें ये जानना है कि हम इसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं, या हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो देखो, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्यों करना होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लेवेस्नियर जी ने दिया था। ठीक है, ये कहता क्या है हमसे, ये कहता है कि मास इज नाइदर created nor destroyed, mass is neither created nor destroyed, कि मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जाता है और ना तो बनाया जाता है, बट द टोटल मास in a chemical reaction remains equal or same, तो भैया क्या है, हम क्यों बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशंस को हम इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, बट द टोटल मास इन ए केमिकल रिएक्शन रिमेन्स सेम। इसी वजह से हम इसे क्या करते हैं, इसी वजह से हम इसे बैलेंस करते हैं। अब आओ आगे देखो, ये कहता है कि टोटल reactants is equal to total products, मतलब जो हमारा टोटल रिएक्टेंट है ये बराबर होता है टोटल प्रोडक्ट्स के। अब रिएक्टेंट क्या होता है, अब रिएक्टेंट में अगर मैंने लिखा C plus O2 gives CO2, C plus O2 gives CO2, तो C और O2 क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, और जो दे रहा है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट्स है। क्या है, प्रोडक्ट्स है। अच्छा, अब आ जाओ कि बैलेंसिंग करने के कितने मेथड्स होते हैं। देखो, बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो भाता है वो दो मेथड है। दोनों मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मेथड्स की अगर बात करते हैं, मेथड्स तो दो मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड है हमारा कि LHS और RHS, हिट एंड ट्रायल मेथड, ये वाला LHS एंड RHS। LHS वाला हम रिएक्टेंट वाला लिख लेंगे, RHS वाला लिख लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। इस मेथड से हम बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को। दूसरा है जो कि लॉन्ग इक्वेशंस में हेल्पफुल होता है, वो है कि सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशंस के मेटल्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल्स को, फिर हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स को, फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, फिर हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, ये मेरा फेवरेट मेथड है, ये वाला मेथड। ठीक है, बाकी ये भी अच्छा है, इजी मेथड इट इज आल्सो, बोथ आर गुड एंड मेनी ट्रिक्स आर आल्सो देयर, जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं। बट आई लाइक दैट मेथड कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें किसी भी इक्वेशन में मेटल्स को, जहां मेटल्स हो उसको बैलेंस कर लो, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस कर लो, फिर देख लो कि दोनों बैलेंस है कि नहीं है, फिर आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर देख लो कि मेटल बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, फिर नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, फिर हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद चेक कर लो कि ऑक्सीजन, नॉन मेटल, मेटल ये तीनों बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, इस हिसाब से बैलेंस हो जाता है। ये तो महा इजी मेथड है। LHS RHS दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को हम लोग एक एक साइड लिख लेंगे, बाकी जितने उसमें एटम्स कम रहेंगे। वी हैव स्टडीड अबाउट द टू वेज ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन व्हिच आई हैव टोल्ड यू,
that LHS and the RHS method, which is also known as hit and trial method, and one is metal, non-metal and oxygen and hydrogen method, which I have told you कि पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे, देन वी विल बैलेंस नॉन मेटल्स, फिर हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आर बैलेंस्ड, then we will go to the oxygen, and then we will again see metal, non-metal and oxygen are balanced, and then again we will go to the hydrogen. Similarly we will go to the all the things metal, non-metals, oxygen and hydrogen. एक्चुअली में क्या होता है कि पहला मेथड था LHS एंड RHS, ठीक है, दूसरा था मेटल, नॉन-मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो कि काम यही करता है, बट ये हम बिना इसको लिखे, मींस विदाउट राइटिंग LHS RHS, वी आर डूइंग डायरेक्टली दिस, सो दैट इज कॉल्ड एज सेकंड मेथड. तो चलो पहले हम शुरू करते हैं, ठीक है. बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, मैंने एक सिंपल सा इक्वेशन ले लिया है, S8O2 गिव्स SO2, ठीक है. अब इसमें देखो हम पहले नोट कर लेंगे कि LHS साइड एंड RHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. अब हमें देखना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है. अब सल्फर के पास कितने एटम्स हैं, सल्फर के पास 8 एटम्स हैं. ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स हैं. बस इतना करना है. फिर चले जाओ राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे क्या है, सल्फर है और ऑक्सीजन है. तो सल्फर के पास कितने एटम्स है, अभी तो भैया उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, अभी तो उसके पास SO2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसके पास तो कुछ नहीं है अभी, ठीक है. अब क्या हो गया, 1 ही है. ऑक्सीजन के पास कितना है, ऑक्सीजन के पास 2 है सर बच्चों. तो ये चीजें हैं. अब कैसे बैलेंस करेंगे, देखो सबसे पहले आ जाओ पहले वाले पॉइंट पे. सल्फर के पास यहाँ 8 है, यहाँ क्या है 1, तो क्या करेंगे, इसको 8 एटम दे दो, 8 दे दो, तो 1 8 8 हो गया. अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 8. देखो हम यहाँ बीच में नहीं लिख सकते 8, ऐसे नहीं लिख सकते S8O2, ये गलत हो जाएगा, बीच में नहीं लिखते हैं कभी भी, ठीक है. तो 8 एटम, अब यहाँ तो 1 था, तो 8 1 जा 8, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सर इससे, तो 8 2 जा 16 हो गया. क्या हो गया सर, यहाँ पे भी सर 16 हो गया सर, यहाँ पे तो 16 एटम हो गया, ठीक है. तो अब क्या होगा, अब इसको भी 16 लेना पड़ेगा. तो ये तो बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस्ड है सर, ये भी बैलेंस्ड है. अब इसको भी हमें क्या देना पड़ेगा, 16. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे. क्या लिख देंगे, 8. तो ये मिलके हो जाएगा 16. क्या हो जाएगा, 16. अब यहाँ 8 लिखा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8O2. अब क्या हो गया, S8, देखो यहाँ पे S8, ये बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड. 8 2 जा 16, 16 ऑक्सीजन, 8 2 जा 16, 16 ऑक्सीजन, मतलब ये इक्वेशन क्या हो गया, हमारा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है. ऐसे करते हैं हम लोग LHS और RHS वाली मेथड. और अगला देखते हैं. अगले इक्वेशन में हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है. तो पहले मैग्नीशियम है, तो हम लिख लेंगे मैग्नीशियम. फिर क्या है, ऑक्सीजन. तो मैग्नीशियम के पास अब कितना हमारे पास एटम्स है, 1 ही एटम्स है, तो 1 एटम है मैग्नीशियम के पास. ऑक्सीजन के पास कितना एटम है, ऑक्सीजन के पास सर 2 एटम्स है, बेटा 2 एटम लिख लीजिए, ठीक है बच्चों. अब आ जाओ RHS में, तो M है यहाँ पे Mg, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1 है सर, और यहाँ पे भी जो कुछ नहीं रहता है तो हम 1 1 लिख देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी होता है. अब है सर, अब देखिए, अब जो है Mg1, ठीक है, बैलेंस्ड है. यहाँ पे O2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो भैया क्या करेंगे, इसको हमें 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से वो करना पड़ेगा. लेकिन सर अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम यहां नहीं लिख सकते हैं कि ये O2 बना दें, ठीक है, हमें लिखना होगा फ्रंट में, ठीक है. तो ये क्या हुआ, ये सर 2Mg भी हो गया और 2O2 भी हो गया. तो यहाँ पे O2 2 आया और यहाँ पे 2 आया, ये तो बैलेंस है सर. लेकिन अब ये अनबैलेंस हो गया, ये 2Mg हो गया, ये क्या हो गया, 2Mg हो गया. तो यहाँ पे इंटू 2, तो ये 2 हो गया सर. अब इसके पास एक ही है, इसके पास क्या है, एक ही है. तो फिर इसको भी बैलेंस करेंगे. इसको बैलेंस करने के लिए इनको भी दे दो, तो ये ले जाओ एटम, जाओ खुश रहो जिंदगी में. तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2Mg. देखो हमने यहां नहीं लगाया, हमेशा हम लोग आगे ही लगाएंगे 2Mg, ठीक है. अब देखो, अब 2Mg हुआ, ये भी 2 है, चलो बैलेंस है, ये भी 2 है, बैलेंस है, मैग्नीशियम बैलेंस है. O2 है, 2 यहाँ पे भी है, 2O2 ये भी है.
अब देखो मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ होता है हमारे पास 2MgO, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई Mg के जो एटम्स होते हैं उससे, 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं उससे, मतलब ये बारी बारी से मैग्नीशियम वाले एटम से भी मल्टीप्लाई करता है और ऑक्सीजन वाले एटम से भी मल्टीप्लाई करता है। तो इस चीज पे आप लोग दिक्कत मत होइएगा, ना ही कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। तो अब बेटा क्या हो गया, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। आ जाते हैं अगले वाले इक्वेशन पे, तीसरे पे क्या है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। पहले लिख लो LHS वाले कितने चीजें हैं, वी हैव टू राइट Fe, देन वी हैव टू राइट हाइड्रोजन, देन वी हैव टू राइट ऑक्सीजन, ठीक है, यही 3 चीजें हैं। अब Fe, how many atoms are Fe is having? Fe is having 1 atom, so we are writing 1. How many atoms hydrogen is having? Hydrogen is having 2 atoms, so we are writing H2. Then oxygen is having 1 atom, simply write 1 atoms, okay. Then come to RHS. RHS munna, Fe is equal to, sir, it is having 3 atoms, write 3 atoms. Then we have hydrogen, hydrogen is equal to 2, okay, 2. Oxygen is equal to 4, ठीक है। ये सारे जो है उनके पास वो लिख लो, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब देखो मुन्ना, Fe के पास 1 है, ठीक है, यहाँ 3 है सर, तो कुछ नहीं करना मुन्ना, ये 3 जो है यहाँ लगा दो। अब जब यहाँ लगा देंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम यहाँ लगाएंगे तो हमें यहाँ बढ़ाना पड़ेगा 3, तो हमने यहाँ बढ़ा दिया, वी इंक्रीज देयर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज ऑल्सो 3, नाउ इट इज बैलेंस Fe। अब आप कम फ्रंट, इट इज H2, ओके, H2 इज देयर सर, इट इज 2, इट इज स्टेबल, चलो उसको मत छोड़ो, छेड़खानी मत करो, बुरी बात जेल चले जाओगे, ठीक है। तो ये H2 है, ये H2 है, बैलेंस है, ठीक है। अब O, ठीक है, अच्छा O1 है, यहाँ पे O4 है, क्या है 4, अब तो सर खेला हो गया, अब यहाँ पे 1 है, वहां 4 है सर, अब क्या करेंगे, तो भैया ये कह रहा है कि हमको भी 4 दे दो, काहे हमको नहीं दे रहे हो, हमसे दुश्मनी है का भैया, हमसे दुश्मनी है का आपका, नहीं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुन्ना 4 लगा देंगे आगे, 4H2। तो जब 4H2 लगाया तो ये हो गया सर 4, लेकिन ये जो हाइड्रोजन था वो क्या हो गया मुन्ना, हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई करेगा ना, तो हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई जब हुआ तो ये हो गया 8। और जब मुन्ना यहाँ 8 होगा तो यहाँ पे सर अब ये बैलेंस्ड कैसे है, तो इनको भी दे दो 4 एटम्स, 4 एटम इनको भी दे दो, यहाँ 4H2 लगा दो, ठीक है, सब बैलेंस, सब खुश, अपने जेब से थोड़ी दे रहे हो, दे दो उठा के, बैलेंस हो जाए, सब खुश हो जाए। अब देखो यहाँ पे 3Fe, भैया 3Fe, ठीक है, Fe3 बैलेंस, बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन 4 to the 8, ठीक है, 4 to the 8, ठीक है, 4 to the 8 बैलेंस, बैलेंस। ऑक्सीजन 4 बैलेंस, ऑक्सीजन 4 बैलेंस, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। दिस इज हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय LHS एंड RHS मेथड्स। इसको नोट डाउन करो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 3 चलो आ जाते हैं अगले इक्वेशन में। हमारे पास है Fe2O3Al Fe प्लस Al2O3, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर LHS वाली चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। LHS में क्या है, Fe इज इक्वल टू 2 है, O इज इक्वल टू 3 है, एंड एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1। RHS में आ जाओ, Fe इज इक्वल टू 1 है, उसके बाद ऑक्सीजन इज इक्वल टू है हमारे पास 3, एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 2, ठीक है। सबसे पहले Fe पे आओ, Fe1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भैया 2 एटम दान दे दो, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, हमेशा यहाँ लगाएंगे, ये हो गया हमारा Fe बैलेंस, ठीक है। O3 यहाँ पे भी है, O3 यहाँ पे, कोई बात नहीं, छेड़छाड़ी मत करो, उन्हें जेल चले जाओगे, इसको रहने दो ऐसे ही, ठीक है। Al1 Al2, ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड, सिंपल सा, ठीक है। ऐसे करते हैं बैलेंस्ड। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन। अब क्या है, Cu, नोट डाउन करो, Cu इज इक्वल टू 1, O इज इक्वल टू 1, ठीक है, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3, इतने एटम्स हैं आपके पास। RHS में देखो क्या है, RHS में Cu इज इक्वल टू 1, ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2,
एंड हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। इतने एटम्स आ गए। सबसे पहले आओ उस पे, Cu 1 सही है, ऑक्सीजन 1 है, 1 सही है, ठीक है। चलो ये सही है, N1 है, N2 है, यहाँ पे क्या है 2N है, और यहाँ पे क्या है 1N है, मतलब एक ही है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब 2 से करेंगे तो हमें यहां लगाना पड़ेगा 2, तो 2N तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन के लग गया पंख भैया, यहाँ पे सीधे हो गया ये 6, 2 से कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि 2 3 6, ये 2 into 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 6। अच्छा, अब N2 बैलेंस था, ये हो गया 6, ये वहां लगाओ, कितने हैं 2 ही हैं, इनको भी दे दो 3, तो ये हो गया 3, ये बराबर हो गया 6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लगा देंगे 3, सो 3 2 जा 6, लेकिन अब ऑक्सीजन को भी 3 मिल गया, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3। अब ये वाला ऑक्सीजन अपना पूरा आंकड़ा मिलती भैया वहां 3 दान दिया, हमको कौन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीजन को, यहाँ पे तो ये अकेले ही है भाई साहब, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 3, क्या लगा देंगे 3, तो 3 हो गया, तो 3 ये हो गया हमारे पास इंटू 3, तो ये हो गया 3। और ये भाई ऑक्सीजन के साथ साथ Cu भी जो है वो भी एडवांटेज उठा रहे हैं, इनको भी हम लोग दे दिए 3, तो ये भी हो गए 3। अब ये वाले Cu करने के हमने क्या बिगाड़ा था भैया, हमको कहीं नहीं दे रहे हो एटम्स, इनको भी देना पड़ेगा 3, तो ये भी हो गए 3, तो यहाँ भी लगा देंगे 3। अब जाके हुआ ये बैलेंस, तो मिलाओ कैसे बैलेंस है, ये 3 यहाँ पे भी है, 3 Cu है, बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है यहाँ, ऑक्सीजन 3 है यहाँ, बैलेंस हो गया। नाइट्रो N2 है यहाँ पे, ठीक है, N2 है यहाँ पे, ठीक है, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे है, हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बैलेंस्ड करते हैं, ठीक। तो ये था 5वां क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। NaOH H2SO4 gives Na2SO4 and H2O। पहला काम क्या है, LHS लिख लो, RHS लिख लो। Na इज इक्वल टू कितना है, Na, ठीक है 1, O इज इक्वल टू, यहाँ पे O4 है, यहाँ पे O1 है, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऐसे ही ध्यान रखना इसको। देन H यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो गया H इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3। तो Na1 O यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था, हम लोगों ने लिख दिया 5, बचा हाइड्रोजन 1, यहाँ 2 मिलके हो गया 3, क्योंकि बीच में प्लस है। और यहाँ पे Na कितना है 2 है, 2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा सल्फर भी तो है हमारे पास, यहाँ मिक्सर कर रहे थे हम लोग, सल्फर कितना है, सल्फर तो 1 ही है, तो 1 लिखो सल्फर, ठीक है। चलो ठीक है, अब आ गया हमारे पास क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहाँ 4 है और वहां 1 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है 5 हो गया भाई, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, आ जाओ हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन इज इक्वल टू यहाँ 2 है, बस 2 ही लिखेंगे, ठीक है ठीक है। फिर हमारे पास है सल्फर, सल्फर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सल्फर इज इक्वल टू 1 ही, क्योंकि सल्फर 1 है। चलो सबसे पहले आ गए एन पे, एन क्या है 1 है, यहाँ 2 है, इसको क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जब यहाँ पे 2 लगाएंगे 2Na, तो 2Na ये तो हो गया, तो 2O भी आएगा, 2 किस पे आएगा O पे भी आएगा, H पे भी आएगा, तो 2O, ठीक है, प्लस 2, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, यहाँ पे हो गया 2, 2 1 जा 2 और प्लस ये 4, तो ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 हो गया प्लस करके। अब हाइड्रोजन पे भी था, तो हाइड्रोजन 2 1 जा 2 और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो ये एक नया नंबर हमारे पास आ गया, क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब ये तो बैलेंस है, यहाँ का ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं, 4 यहाँ 2, तो अगर हम यहाँ लगा देते हैं 2, इसको मतलब भी हम क्या दे देते हैं 2 एटम्स, तो ये हो गया 2 2 जा 4। अब ये साथ में ये 2 इसको और देगा, तो 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन मिलकर के कितना हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए। तो अब हमारे पास एक नया ऑक्सीजन आ गया जो कि हो गया क्या 6, तो ये भी बैलेंस हो गया लगे हाथ, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया, और क्या S1 ये भी था और ये भी था S1, तो क्या हो गए सब लगे हाथ
बैलेंस्ड हो गए। एक बार मिला लेते हैं। टू टू है ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 4 था हमारे पास, ये भी हो गया 2 और 2 4। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 एंड 2 हो जाएगा 4। S1 ये हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करते हैं LHS और RHS मेथड से। एक मैंने बताया था कि मेथड नॉन मेटल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसी में हमारे पास क्या है, जो मेटल्स होंगे हम उसको ले लेंगे। जैसे सोडियम, ये हो गया हमारे पास सोडियम सल्फर। ठीक है, पहले इनको बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन के लिए हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में बेटा LHS RHS नहीं लिखने वाले हैं, डायरेक्टली इसको ऐसे ही बैलेंस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, इसको सीख रहे हो, तो LHS और RHS वाले मेथड से ही करना। जब इसको आप एक समय के बाद ज्यादा इसमें हो जाओगे, ज्यादा समझ में आएगा, तो आपको LHS RHS लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट गेट टू राइट LHS and RHS, डायरेक्टली यू विल सी द इक्वेशन एंड डायरेक्टली यू कैन सॉल्व। ओके, so I hope that balancing a chemical equation will be clear to you, how to balance the chemical equation. Okay, chalo, अब now we have to move upon the another topic, how to find the valency. How to find the valency, because when we will able to find the valency, then we will be able to write the chemical formula. So it is not in that, but I am telling you for the information purpose the topic how to find the valency, and then after finding the valency we will be learning the how to write the chemical formula. Till then note down this, how to find the valency. How to find the valency, valency कैसे निकालते हैं, देखो बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा इजी है वैलेंसी निकालना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल याद करो। क्या याद करो, KLMN, ठीक है, ये वाला KLM और N की एक ऑर्बिट में हम कितना रख सकते थे, एक में हम केवल 2 रख सकते थे, एक में हम केवल 8, एक में केवल 18 और एक में केवल 32, ऐसा रखते थे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रख करके चलना है। ठीक है, KLMN वाला, ठीक है, क्यों रख के करके चलना है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। सपोज करो हमने ले लिया एक एटॉमिक नंबर 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो पहले में हम 2 दे देंगे, दूसरे में हम कितना दे देंगे 8, अब 8 to 10 हो गया, अब कितना दे सकते हैं 1, ये हो गया 11, कितना हो गया 11 हो गया। अब लास्ट वाला जो हमारा शेल बचा है, क्या बचा है, तो उसको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, जो लास्ट वाला बचता है, क्या कहते हैं, वी यूज्ड टू कॉल इट एज आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब यहां पे जो आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन बचता है in the outermost, if it is 1, 2, 3 or 4 electron is equal to valency of that particular atomic number, वो क्या हो जाएगा, that will be the valency of that particular atomic number if in the outermost shell 1, 2, 3, 4 बचता है तब। otherwise sir if it will be 5, 6, 7 okay or 8, then we will subtract it from 8, then we will subtract it from 8। अब इन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज 5 is there, so 8 minus 5 it will be 3, 3 will be the valency। Suppose 6 is there, so 8 minus 6 is equal to 2 will be the valency। Suppose 7 is there, 8 minus 7 1 will be the valency। Suppose 8 is there, 8 minus 8 0 will be the valency। So this is how we will find the valency। ये शुरू करने से पहले इसको आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि ये कंडीशंस होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसको ऐसे रहने देते हैं। सो एक से लेके हम लोग 10 तक ले लेते हैं एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, ऐसे करके आप लोग ले सकते हैं। आई हैव टेकन अप टू 10। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वी विल फाइंड द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंसी करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आओ, इसमें आओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भैया, 1 ही है तो यहाँ 1 ही होगा। इसका मतलब
क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ये टू आगे जाएगा ही नहीं। अब व्हाट आई हैव टू, अगर 1 2 3 4 बचता है तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा वैलेंसी हो जाता है इन दी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। देन कम टू हीलियम। हीलियम पे आते हैं। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, 2 है तो 2 ही होगा। तो सर यू टोल्ड दैट अगर 1 2 3 4 बचेगा तो वैलेंसी हो जाएगा, सो दिस इज द वैलेंसी। ठीक है। देन कम टू लिथियम। लिथियम इज हैविंग, अब इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या करो, 2 करो और 1 करो, यही होगा ना लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। तो 2 था, अब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में कितना बचा, आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 बचा। ठीक है, अगर 1 2 3 4 बचता है तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। तो इसका भी वैलेंसी 1 लिखो, दिस विल आल्सो बी वैलेंसी 1। ठीक है। अब नाउ कम टू बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगा, 2 and 2, क्योंकि 4 है, 4 इज देयर। व्हाट इज देयर इन द आउटर मोस्ट शेल, 2 इज देयर, सो 2 विल बी द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम। ठीक है। नाउ कम टू बोरान। बोरान की वैलेंसी क्या होगी, बोरान की 2 और यहाँ 3 हो जाएगा, सो 3 इज देयर, 3 इज इक्वल टू वैलेंसी, सो 3 इज इक्वल टू वैलेंसी। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आ जाओ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 2 और 4, 2 और 4। अब 4 इज देयर, 4 इज इक्वल टू वैलेंसी, 4 इज देयर, 4 इज इक्वल टू वैलेंसी हो गया हम लोगों का, क्या हो गया वैलेंसी। देन वी हैव 7, चलो 7, 2 and 5। अब यार रुक जाओ, थोड़ा सा, क्यों सर 1 2 3 4 बोला था ये इज इक्वल टू बैलेंस हो गया, लेकिन सर यू हैव आल्सो टोल्ड कि 5 6 7 8 विल कम। अगर 5 6 7 8 आता है तो वी हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम इट। 5 इज देयर इन द आउटर मोस्ट सेल, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, 7 इज इक्वल टू वैलेंसी हमारे पास हो जाएगी 3। सो वी हैव 3 एज द वैलेंसी। 8 पे आओ। 8 का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कैसे करोगे, 8 का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2 और 6, 2 और 6, यहाँ पे 6 आया, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, तो ऑक्सीजन विल बी हैविंग 2 एज द वैलेंसी। देन कमिंग टू 9, तो 2 and 7 इज इक्वल टू 9, सो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, सो 1 विल बी द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है। देन कमिंग टू 10 नियॉन, 2 and 8। अब क्या हुआ सर, के सेल भी 2 था फिल हो गया, 8 क्या था, 8 था फिल हो गया, नथिंग इज लेफ्ट ओवर, तो इज इक्वल टू 0 विल बी द वैलेंसी ऑफ नियॉन। ठीक है। उसी तरह अगर आप सोडियम का करते हो, सोडियम Na, तो लास्ट में 1 है तो 1 विल बी द वैलेंसी। देन उसके बाद अगर आप मैग्नीशियम का करते हो, मैग्नीशियम इज 12। ठीक है। तो मैग्नीशियम में क्या होगा, 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, लास्ट में 2 बचा, 2 विल बी द वैलेंसी। इसी तरह आप बहुत सारे एलिमेंट्स का 20 तक 30 तक वैलेंसी निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट सेल, जो लास्ट वाला सेल बचता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में, चाहे वो K L L M तक जाए। ठीक है, जो लास्ट सेल बचता है उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। वी यूज्ड टू कॉल इट एज आउटर मोस्ट सेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करते समय जो लास्ट वाला सेल बचता है वो आउटर मोस्ट सेल हो जाता है। और each and every elements try to complete their octet, तो हम क्या करेंगे, if the in the outermost cell 1 2 3 and 4 is coming, 1 2 3 and 4 ही आ रहा है तो वो हमारा वैलेंसी हो जाएगा। बट अगर 5 6 7 8 आ रहा है तो उसको हम लोग 8 से सबट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो आएगा वो हमारा वैलेंसी रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो आई होप कि वैलेंसी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं कि हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग द वैलेंसी। ठीक है, तब तक इसको नोट करिए। आ जाते हैं केमिकल फार्मूला पे, लेकिन एक छोटी सी गलती हम लोगों ने किया है केमिकल फार्मूला पढ़ने से पहले, वैलेंसी में किया है, जो कि मेरे भी दिमाग में नहीं आया। जब हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम, ठीक है, इन सभी का ऐसे करते निकालते जा रहे थे तो हमारे पास वैलेंसी आया था हीलियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2। अब KLMN के हिसाब से, अब K तो 2 था, 2 ही इसमें हो सकता है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो कुछ नहीं बचा। तो ऐसे कंडीशन में बेटा इसकी जो वैलेंसी होगी वो हो जाती है 0। क्या हो जाती है, 0। जैसे एटॉमिक नंबर 10 का हम लोगों ने किया था, 2 और 8 10 था तो फिर 0 आ गया था। उसी तरह ये भी होगा, गलती से हम लोगों ने वहां 2 लिख दिया है, वो नहीं होगा। हीलियम विल बी हैविंग द वैलेंसी 0।
ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग सीधे केमिकल फार्मूला पे। देखो केमिकल फार्मूला में कुछ नहीं करना है। केमिकल फार्मूला करने के लिए सबसे पहले आपको सिंबल पता होने चाहिए एलिमेंट्स के, और वैलेंसी पता होना चाहिए। अगर आपको सिंबल वैलेंसी पता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। कैसे, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन मतलब H, क्लोराइड मतलब Cl, ठीक है। एटॉमिक नंबर है हमारे पास 17। अब 17 का कैसे निकालोगे, 2 8 2 10 और 7 17। अब 7 है तो 8 में से 7 माइनस होगा, 1 आ गया। वैलेंसी कितना होगी इसकी, 1 हो जाएगी क्लोरीन की, ठीक है। ये 17 लिखा है ताकि आपको यहां से बता सकें, यू विल बी एबल टू नो। तो अब वैलेंसी कितनी हो गई क्लोरीन की, क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल था H, वैलेंसी है 1। क्लोरीन की सिंबल है Cl, वैलेंसी है 1। अब इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस। तो ये हो जाएगा H, क्या हो जाएगा H 1 Cl 1। तो 1 लिखते नहीं है इसीलिए हो जाएगा HCl, दैट विल बी द फार्मूला, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब उसी तरह आ जाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का फार्मूला होता है, वैलेंसी होता है हम लोगों का 2। मैग्नीशियम का वैलेंसी होगा 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1, ठीक है। अब इसको क्रॉस करेंगे, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस हुआ Mg, ठीक है, 1 लिखते नहीं है, Cl2, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन सी क्लोराइड Cl, टेट्रा मतलब 4 होंगे उस पे, इसी वजह से। कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4, क्लोरीन की वैलेंसी होती है बेटा 1। क्रॉस कर दो, ये यहां गया, ये यहां गया, ठीक है। C लिखते नहीं है 1, CCl4, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह आप बहुत सारे एल्युमिनियम ऑक्साइड और भी बहुत सारी चीजों के आप लोग केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। दो चीजों आपको, 2 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन द केमिकल फार्मूला, यू मस्ट बी नोइंग द सिंबल एंड यू मस्ट बी नोइंग द वैलेंसी। आपको सिंबल और वैलेंसी पता होगा, देन यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व दिस, ओके। और ये बेटा जो इरर आया था हम लोग का, इसको सही कर लेना। हीलियम इज हैविंग 2 वैलेंसी, सॉरी 0 वैलेंसी। हीलियम इज हैविंग, जो हमने 2 लिखा था उसके जगह पे होगा 0, क्योंकि वो के सेल को पूरा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें कोई भी एटम बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला, वैलेंसी और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, these topics we have gone through very well, okay. I hope that you must have clear your concept about these topics, okay. Just clear it, and if you have any doubt you can comment me,